मंगल पांडे जो है सो कि क्या है इसका हम सब कुछ जानते हैं। ये किन लोगों के साथ बैठता है, कि कैसे कैसे लोगों के साथ, बहुत सारे मेरे पास चीज है। मंगल टीके टैक्स तो अलग है, इनने जो है स्वास्थ्य विभाग में मंगल टैक्स दे रहा है, मंगल टैक्स दिए फिर मंगल टैक्स डीके टैक्स पहुंचाया। यही तो कार्यक्रम चल रहा है कि बिहार में ऐसा चूहा भी है जो शराब भी पी रहा है, पुल भी गिरा रहा है, नहर भी खा तोड़ दे रहा है और बड़े अस्पताल में मरीज का पैर भी कुतर दे रहा है। 19-20 में मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से कितने बच्चों की जाने गई थी, मगर ये क्या कर रहा था, क्रिकेट मैच का स्कोर पूछ रहा था। कि बिहार को इन लोग तो गजबे पूरे देश में थू थू करवा दिया है। शर्म की बात है हम लोग बिहार वासियों के लिए, ये बिहार के लोगों के लिए, कि यहाँ के जो माने सरकार है और मंत्री है माने कि मरीज का जो है सो कि पैर चूहा कुतर दे रहा है। सिवान में कुछ हॉस्पिटल का एक शिलान्यास का कार्यक्रम था, तो एक एएसआई ने इसको रोक दिया था, मंगल पांडे। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था है कहाँ? और जिस मंत्री के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, इस मंत्री की हैसियत ही क्या है? बहुत तरह का घोटाला का भी इल्जाम लगा है। बार बार हम लोग बोलते हैं 7 लाख का एम्बुलेंस 21 लाख में खरीदा गया था। पीएमसीएच में कोई अमीर जाता है दिखवाने के लिए? बताइए पहले, हम कोई जाता, गरीब ही लोग ना जाता है जी, वहाँ तो गुंडा लोग बैठा हुआ है। मगर क्या कहा जाए, अब जो अपने आप को पट्टा लगा ही लिया हो तो उसका तो कोई उपाय नहीं है कि हम तो पट्टा वाला हैं, हम तो पट्टा पहने हुए हैं, तो जो पट्टा वाला मालिक बोलेगा वही हम भौंकेंगे। तो क्या किया जा सकता है? बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे, मंगल जी का अमंगल तो होना है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था है वो देखकर बिहार की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। अगर मीडिया या यूट्यूब चैनल के पत्रकार अगर वहां जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी भी होती है, मारपीट भी होता है और उसके बाद उल्टा उन पर आरोप भी लगा दिया जाता है कि पत्रकार वहां पर महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी कर रहे थे। कई तरह के आरोप लगाए गए। कई बार ऐसी तस्वीरें पटना के सबसे बड़े अस्पताल जो पीएमसीएच है, उस अस्पताल की स्थिति अगर आप दिखाने जाएंगे तो आपके साथ भी वही हर्ष होगा जो मनीष कश्यप के साथ हुआ है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं मंटू दा, उनसे हम सीधे बात करेंगे किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार में, वो देखने लायक है। लोगों बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था है कहाँ? और जिस मंत्री के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, इस मंत्री की हैसियत ही क्या है? ना आज तक कभी जनता के वोट से जीत के आया है और ना ही क्या पहचान है। आप जानते होंगे कि एक जगह सिवान में, शायद सिवान में कुछ हॉस्पिटल का एक शिलान्यास का कार्यक्रम था, तो एक एएसआई ने इसको रोक दिया था, मंगल पांडे को। आप याद कीजिए, आप पत्रकार हैं तो, कि हम आपको पहचानते नहीं हैं। इस व्यक्ति की तो ऐसी माने पकड़ और पहुंच क्या है सो तो सब लोग जान रहा है। रोक दिया था तो इसको कैसे धमकी उमकी दिया था। आप 2019 में मुजफ्फरपुर में, 19-20 में मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से कितने बच्चों की जाने गई थी, मगर ये क्या कर रहा था, क्रिकेट मैच का स्कोर पूछ रहा था। देख लीजिए ये कैसा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है। उसके बाद आइए 2021 में कोविड में एनएमसीएच में एक सैनिक का मृत्यु हो गया कोविड के कारण, और उसका परिवार ने इसी पर आरोप लगाया मंगल पांडे की आ गए अपना अथी करने की, उसी फेरा में डॉक्टर लोग सब लोग लग गए और मेरे पति की मृत्यु हो गई, जो बहुत ही हंगामा हुआ था। और इस पर तो बहुत तरह का घोटाला का भी इल्जाम लगा है। बार बार हम लोग बोलते हैं 7 लाख का एम्बुलेंस 21 लाख में खरीदा गया था सिवान में। कितना ही एम्बुलेंस मेरे पास तो उसका मैंने कि डाटा है, हम आपको मैंने हम क्या बोले। हाँ, ये 2021 में एम्बुलेंस घोटाला, एनडीटीवी एक बड़ा, आप जान ही रहे, एनडीटीवी ने इसका पर्दाफाश किया था कि 7 लाख का एम्बुलेंस जो है सो कि 21 लाख में खरीदा गया था। मगर अभी तो सरकार दोनों तरफ इन्हीं लोग की चल रही है, तो हम लोग बार बार कहते हैं कि आने दीजिए हमारी सरकार, तेजस्वी जी को एक बार तो आने दीजिए। इसी के लिए तो बार बार जनता से हम लोग कह रहे हैं आने तो दीजिए। ये लोग जो चेहरा नकाब ओढ़ के रखे हुए हैं, इन लोग का जब नकाब उतरेगा चेहरा से तो पता चल जाएगा कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। समझ गए ना? ये लोग छुपे हुए शैतान लोग हैं। ये लोग सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं मंगल पांडे जी, हर अपनी उपलब्धियां बताते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं,
लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जानने नहीं जाते। अभी हाल में एनएमसीएच में एक मरीज जो विकलांग मरीज की चूहे से कुतर के उसकी उंगली खा जाता है। कितने शर्म की बात है हम लोग बिहार वासियों के लिए, ये बिहार के लोगों के लिए, कि यहाँ के जो माने सरकार है और मंत्री है माने कि मरीज का जो है सो कि पैर चूहा कुतर दे रहा है, और लोग यहाँ के सरकार बोलते हैं कि चूहा शराब भी पीता है। भाई तो ये तो गजब विडंबना है बिहार का भाई। ऐसी विडंबना तो आज तक किसी राज्य में नहीं पैदा हुआ होगा। माने कि बिहार को ये लोग तो गजबे पूरे देश में थू थू करवा दिया है कि बिहार में ऐसा चूहा भी है जो शराब भी पी रहा है, पुल भी गिरा रहा है, नहर भी खा तोड़ दे रहा है, और बड़े अस्पताल में मरीज का पैर भी कुतर दे रहा है। वही एनएमसीएच में पिछले बार डॉक्टर के द्वारा कहा जा रहा था कि आंख निकाल लिया गया था एक मरीज की, एक भी तस्वीर भी वायरल हुई थी काफी। आंख निकाल लिया गया, कितने लोगों को माने कि आप जान जाइए एक बात और कि वही जो है सो कि आज से एक सप्ताह पहले हमारे नेता तेजस्वी जी ने रोड एक्सीडेंट हुआ था तो माने कि हॉस्पिटल भेजवाए गए थे। तो एक प्रवक्ता है जदयू का जिसको जानते ही हैं, वो प्रसिद्ध है भौभौ सिंह के नाम से, तो वो तो भौंकते रहा कि हम ऐसे किए, कागज निकाला, पत्र निकाला। आज देखिए एक न्यूज चैनल ने चलाया कि वो लड़का का माँ का 11 दिन से लाश नहीं मिल रहा है एनएमसीएच में, और उसने माने कि अथी गया सिविल सर्जन और कितने लोगों के पास, सब डांट के भगा दिया गया। ये परसों का घटना का बात है, 11 दिन से लाश। तो स्वास्थ्य व्यवस्था क्या करना है? पीएमसीएच में कोई अमीर जाता है दिखवाने के लिए? बताइए पहले हमको, कोई जाता? गरीब ही लोग ना जाता है जी, वहां तो गुंडा लोग बैठा हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बिहार की अच्छी होती तो बड़े बड़े मंत्री हैं, नीतीश कुमार को भी दिल्ली जाना पड़ता है इलाज के लिए। वही तो मैं पूछता हूं इन लोग से, मगर क्या कहा जाए? अब जो अपने आप को पट्टा लगा ही लिया हो तो उसका तो कोई उपाय नहीं है कि हम तो पट्टा वाला हैं, हम तो पट्टा पहने हुए हैं, तो जो पट्टा वाला मालिक बोलेगा वही हम भौंकेंगे। तो क्या किया जा सकता है? तो जनता तय करेगी 2025 में, इसका जनता को जवाब देना होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था, सारी व्यवस्था, बिहार में क्या व्यवस्था है, शराब का भी देखी रहे, मैंने कोई चीज में कहना है क्या? नकली दवाएं भी काफी धड़ल्ले से बिक रही है। अरे दवाई तो इतना अथी कर रहा है सब हॉस्पिटल में, सरकारी में, कि क्या कहा जाए। बाहर में इतना इतना दवाई फेंका मिलता है, मरीज को नहीं मिलता है। कितना बार हुआ है, तो ये लोग तो जबरदस्ती अपना करता है, तो इसमें तो कहा नहीं जा सकता है कि क्या है नहीं है। लेकिन वही लूटने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे अभी मीडिया, कुछ बड़े मीडिया लोग जो हैं सो कि वो लोग तो हाथी में, वो तो कहना नहीं है क्या है नहीं है सो। और ये मंगल पांडे जो है सो कि क्या है, इसका हम सब कुछ जानते हैं। ये किन लोगों के साथ बैठता है, कि कैसे कैसे लोगों के साथ, बहुत सारे मेरे पास चीज है, मगर क्या है, मैं धीरे धीरे इस पर, जब चुनाव सटेगा ना तो मैं भेद खोलूंगा इन लोगों का। समझ गए कि ये लोग क्या, ये लोग महिमा मंडित किए हुए हैं, और कहां कहां ये लोग पैसा लेके मंगल टैक्स, अभी जो स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है, 3 महीना 4 महीना पर टास्क पर पोस्टिंग, मंगल टैक्स दो। मंगल, डीके टैक्स तो अलग है, इनने जो है स्वास्थ्य विभाग में मंगल टैक्स दे रहा है, मंगल टैक्स दिए, फिर मंगल टैक्स डीके टैक्स पहुंचाया, यही तो कार्यक्रम चल रहा है। क्या बोले जाते हैं? नकली दवाइयों का खुलासा करेंगे जल्द? आप देखते ना जाइए, मैं जो बोलता हूं सो करता हूं। हम भौभौ सिंह नहीं ना है कि कागज लेके बैठ गए चुपचाप, अब बोल दिए बस, उसी का सरकार है। और कागज किसको तुम दिखा रहा है? तुम जाएगा, तुम तो जांच करवाओ जी, है कि नहीं? आज तक कागज दिखाया, कितने लोग को क्या क्या बोला नहीं बोला, मगर रिजल्ट क्या आया? सन्नाटा, 0 बटा सन्नाटा रिजल्ट देता है। तो ऐसे ही मीडिया ट्रायल करने से थोड़े होगा। हम लोग मीडिया ट्रायल नहीं करते हैं, हम लोग जो बोलते हैं एकदम खाटी बोलते हैं और उसको उतारते हैं जमीन पर। तो देखिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता बंटू सिंह थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि डीके टैक्स के बाद अब बिहार में मंगल टैक्स भी चल रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर मंगल टैक्स ना होगा तो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी नहीं। क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल तो लगातार खुल रही है, और NBC 24 लगातार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने में लगातार अहम भूमिका निभा रही है कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी हाल हम लगातार दिखा रहे हैं। एक मुहिम जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पर चलाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों से जो मरीज आते हैं उनके साथ पीएमसीएच और एनएमसीएच में क्या व्यवहार किया जाता है, वो तस्वीरें तो सभी बिहार की जनता के सामने है। लेकिन आने वाले समय में आरजेडी इसका खुलासा पूरी तरीके से करेगी, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, और परत दर परत जो है अब डीके टैक्स के बाद
अब मैंगल टैक्स की बात होने शुरू हो गई है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।